सभी व्यापारी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करने वाला हूँ। अगर आप नई दुकान खोलते हैं तो आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ वो कौन-सी सावधानियाँ हैं जो आपको शुरू के 6 महीने आपको बरतनी है। क्योंकि शुरू का जो 6 महीने होता है आपकी दुकान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप नए होते हैं, आपको बिज़नेस समझने में काफ़ी हेल्प करता है और अगर आपने उन्हीं 6 महीनों में उन सावधानियों को नहीं बरता तो आप यकीन मानिए आपकी दुकान 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपने एक दुकान खोली है तो आपको ये समझना होगा दुकान खोलने से पहले कि आपका जो एरिया है जहाँ पर आप दुकान खोल रहे हैं, वहाँ पर किस टाइप के कस्टमर हैं। कस्टमर हाई-फाई हैं, कस्टमर मिडल क्लास के हैं या कस्टमर लो लेवल के हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप उनकी रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाएँगे। आप उल-जलूल सामान रखेंगे, ऐसे सामान रखेंगे जो आपके यहाँ नहीं बिकेंगे। अब मान लीजिए आपकी दुकान हाई-फाई एरिया में है, लेकिन आपने जो सामान रखा है वो सस्ते वाले रखे हैं, लो क्वालिटी की चीज़ें रखी हैं। अब क्या होगा हाई-फाई कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा, वो देखेगा यार आपके यहाँ तो सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि सेकेंडरी क्वालिटी की हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपके यहाँ से नहीं लेगा। साथ ही साथ अगर आपने लो क्वालिटी एरिया में दुकान खोला है, मतलब जहाँ पर एक लेबर क्लास की जनता रहती है और वहाँ आपने हाई-फाई माल रख लिया, सारे पैकेट, ब्रांडेड चीज़ें रख ली, काफ़ी महँगी हैं। तो वहाँ पर भी आपके यहाँ ग्राहक आएगा, वो आपको छोड़कर चला जाएगा क्योंकि उसको सस्ता चाहिए होगा, उसकी आमदनी कम होती है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि जिस एरिया में आप दुकान खोलते हैं, वहाँ के जियो लोकेशन के हिसाब से, वहाँ के एरिया के हिसाब से आपको सामान रखना होता है। सबसे पहले आपको समझना ये है कि आपकी जो दुकान है, वहाँ के आस-पास की पॉपुलेशन मिडल क्लास एरिया है। तो आपको वो सारी चीज़ें रखनी है। सबसे पहले दुकान खोलने से पहले आपको आस-पास की दुकानों में देखना है, उन्होंने क्या रखा हुआ है, किस टाइप के कस्टमर घंटे 2 घंटे आप जाइए, खड़े रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, किस टाइप के कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। उन चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है। देखिए, हर एरिये में अलग-अलग चीज़ों की डिमांड होती है, अलग-अलग चीज़ों का एक तरीके से कहा जाए गाँव के एरिये में अलग डिमांड है, शहर के एरिये में अलग डिमांड है और छोटे-मोटे जो टाउन होते हैं, वहाँ पर अलग डिमांड है। मान लीजिए गाँव में आटा, चावल, दाल किराने की दुकान पर बहुत कम मिलता है क्योंकि सब घरों में, खेतों में उगा लेते हैं। अब वही चीज़ शहरों में आटा, चावल, दाल हर चीज़, मसाले, तरह-तरह के तेल आदि चीज़ें आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ डेयरी के प्रोडक्ट आपको रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया और आपका छाछ हो गया, ये सारी चीज़ें, घी हो गया, ये चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके हाई-फाई एरिया में भी काम आ जाते हैं, ये आपके जो लो एरिया है, वहाँ पर भी काम आ जाते हैं। कुछ एरिया में अगर आपके आस-पास सब्ज़ी की चीज़ें नहीं है, सब्ज़ी की दुकान या मंडी नहीं है, तो आप सब्ज़ी की भी जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपका टमाटर हो गया, प्याज़ हो गया, आलू हो गया, ऐसी चीज़ें रखें कि जो थोड़ा-सा चल जाएँ। जैसे आलू, प्याज़ तो 100% रखें, लहसुन रखें, अदरक रखें और बाकी कुछ मिलाने वाली 1-2 सब्जियाँ ज़रूर रखें। इससे क्या होगा कि जैसे मंडी दूर है आपके यहाँ से या सब्ज़ी की दुकान दूर है, तो काफ़ी कस्टमर आपके यहाँ आएँगे और साथ ही साथ अन्य सामान भी आपके यहाँ से ही ले जाएँगे। ये 2-3 चीज़ हो गई। अब अगर बात करें स्नैक्स की और कोल्ड ड्रिंक की, तो ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि ख़ास करके नवंबर-दिसंबर छोड़ दिया जाए, तो पूरे साल आपका कोल्ड ड्रिंक का बिक्री चलता है और स्नैक्स तो पूरे 12हों महीने चलता है। हर तरीके का नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरा, ये आप ज़रूर रखें। छोटा पैकेट भी रखें और थोड़ा-सा बड़ा पैकेट, बहुत बड़ा पैकेट ना रखें, मतलब 20-30 रुपए वाला तक पैकेट आप रखें। साथ ही साथ अलग-अलग तरीके के बिस्किट्स रखें। ये सारी चीज़ें रखने से क्या होगा, कि आपकी दुकान पे जितनी ज़्यादा वैराइटीज़ होंगी, जितने ये आइटम होंगे, उतने आपसे, क्योंकि ये छोटे कस्टमर मतलब लोअर क्लास कस्टमर, मिडल क्लास कस्टमर, अपर क्लास कस्टमर, वो सारे के सारे, हो सकता है अपर क्लास यूज़ ना करें ऐसी चीज़ें क्योंकि वो थोड़ा-सा ब्रांड में ज़्यादा यकीन रखते हैं। लेकिन जो मिडल क्लास और लोअर क्लास है, वो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को प्रेफ़र करता है। तो सबसे ज़्यादा आपको समझने वाली बात है कि आपके एरिया में क्या चीज़ बिकेगी। आपने ऐसी चीज़ें रख ली जिसकी आपके यहाँ कोई बिक्री ही नहीं। मान लीजिए आपके एरिया में तेल के टीन की बिक्री नहीं है, आपने 20 टीन मँगा लिया, अब वो बिक ही नहीं रहा है। आपके यहाँ आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर तेल की बिक्री है, तो आपको उस हिसाब से उस सामान को मँगाना पड़ेगा। अगर आपने बिना सोचे-समझे, बिना जाँच-परख के सामान मँगा लिया, आपका सामान नहीं बिकेगा, सामान बिकेगा नहीं, आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपका सामान ही नहीं बिकेगा तो आप प्रॉफ़िट कहाँ से कमाओगे? तो आपकी दुकान धीरे-धीरे टूट जाएगी, आपके यहाँ कस्टमर भी आएँगे, देखेंगे कि आपके यहाँ ज़रूरत वाली चीज़ें हैं ही नहीं, तो वो भी आना आपके यहाँ बंद कर देंगे। इसलिए जब भी आप दुकान खोलें, आप एरिया के हिसाब से सामान रखें। ऐसा नहीं कि आप बड़ा हाई-फाई सामान ला के रख लिए और वो बिक नहीं रहा है तो सीधा-सीधा नुकसान हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में सारी चीज़ें ऐसी रखें जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, उसके लिए आपको हफ़्ते 10 दिन मार्केट पे रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपने ये करके दुकान खोला, तो मेरी गारंटी है 100% आपकी दुकान सक्सेस होगी और आप अपनी दुकान से बहुत अच्छा खासा अर्न करेंगे। इस वीडियो में तक दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।